जीवन में कभी कोई साधु कोई संत मिल जाए तो कभी अनदेखा मत करना। अनदेखा का मतलब मेरा ये नहीं कि उनको आप दक्षिणा का लिफाफा दो, उनको सम्मान दो, माला दो। सम्मान का भूखा नहीं होता साधु, आपकी दक्षिणा लिफाफे का भूखा नहीं होता साधु। अनदेखा का मतलब है कि उनको देख करके तुरंत आपको ये देख करके एहसास हो जाना चाहिए कि अब ये संत ऐसा कोई संकल्प कर दे कि इनके संकल्प करते ही हमें भगवान की कृपा मिल जाए। साधु संकल्प कर लेना हमारे उद्धार के लिए, तो बीच में खुद भगवान भी बाधा बन करके नहीं आ सकते। संत का संकल्प खुद भगवान पूरा करते हैं, साधु का संकल्प भगवान पूरा करते हैं। भक्तमाल में कथा आती है, दक्षिण में भक्त हुए थे धनुर्दास। तो धनुर्दास एक वैश्या पर आकर्षित थे। हेमांबा उसका नाम था, बड़ी सुंदर थी, उसके रूप पर एकदम मुग्ध थे। कामना थी उसके रूप को देख के, बस मंदिर आते और मंदिर आकर के रंग जी के मंदिर में सब रंग जी का दर्शन कर रहे होते, और ये धनुर्दास उस हेमांब का उसको वैश्या को ही निहारते रहते, उसी को देखते। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है इसका, कितना सुंदर रूप है। भगवान रामानुज वहीं विराजमान है। भगवान रामानुज ने देखा ये सब इसको देख रहे, और ये इतना हट्टा खट्टा आदमी ये इस महिला को देखे जा रहा है। रामानुज भगवान ने उसको बुलाया, बोले क्या तुझको भगवान नहीं दिखाई देते? तो उसने सच सच बता दिया। उसने कहा प्रभु मुझे ये महिला बड़ी प्रिय लगती है, इसका रूप बड़ा अच्छा लगता है, कितना सुंदर रूप है। भगवान रामानुज ने उसी गर्भ में खड़े खड़े उससे पूछा, अगर तुझे इससे भी ज्यादा सुंदर किसी का रूप दिखा दूं तो? बोला हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता दुनिया। बोले दिखा दूं तो भूल जाएगा इसको? बोले बिल्कुल, इससे सुंदर आप दिखाओ तो। बस वहीं खड़े भगवान रामानुज ने सामने प्रार्थना की, हे प्रभु इस अधम पर कृपा करो। बस इतना कहा कि हे प्रभु इस अधम पर कृपा कर दो, और इसको अपना वो त्रिभुवन मोहन जो रूप है आपका वो दिखा दो। बस इतना कहते ही कथा कहती है ना उसको कोई साधन करना पड़ा, ना कोई भजन करना पड़ा, भगवान ने तुरंत उसको अपने सौंदर्य का दर्शन करा दिया। बस भूल गया सब हेमांबा फेमांबा को, सब अब तो बस रंग जी के मंदिर में पड़ा पड़ा वही दर्शन करता है, वही निहारता है। मैं आपसे कहूँ लाख कथा सुन लो, पर जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य नहीं प्राप्त करोगे ना, तब तक की कथा भी काम नहीं करेगी। डॉक्टर कह देता दवाई तभी काम करेगी जब परहेज संग संग में करोगी। कथा औषधि है, पर इस औषधि को लेने के लिए संग में आवश्यक है महापुरुष संत का संग। लोग कहेंगे आपको, अरे संत तो आजकल फंसाने का काम करते। सही कहा आपने, संत फंसाने का ही काम करते हैं। अब तक जो तुम माया में फंसे थे ना, वहां से निकाल करके तुम्हें कृष्ण चरणों में जाकर के फंसा देंगे, बांध देंगे। तुम छूटना भी चाहोगे तो छूट नहीं पाओगे। फंसाने का काम ही तो संतों का होता है। संत प्रतिनिधि है भगवान की, और एक राजा का प्रतिनिधि जो कह देना समझो वो राजा के वचन है। मंत्री कोई कह दे, राजा का कोई ठेका नहीं है उसको पूरा करने का, लेकिन प्रतिनिधि बन के राजा का जो आता है, प्रतिनिधि जो कह देगा समझो राजा के वचन है। संत प्रतिनिधि है, संतों ने जो कह दिया मतलब भगवान के बात, भगवान के वचन। इसलिए ये भारत भूमि संतों की भूमि है। ये भारत भगवान की तो है ही है, पर ये भारत संतों की भूमि है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मैं प्रसन्न हो गया, साधुओं का ऐसा संग मुझे मिला, लेकिन साधु का मिलन जितना सुखदायी है उतना ही उनका विरह कष्ट देने वाला है। साधु आता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, पर जब वो साधु जाता है, साधु से जब हम दूर होते हैं
एक दिन भी अगर उनका दर्शन ना हो तो मन में जलन होने लगती है कि उनका दर्शन नहीं हो रहा। तो जाने लगे साधु। मैं खूब रोया, नारद जी कहते मैं खूब रोया। मैंने कहा मुझे संग ले चलो, पर साधुओं ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें समय है, अभी सेवा करो, समय आएगा जब तुमको भगवान अपनी शरण में लेंगे। साधु चले गए। अब तो हर एक दिन मेरा इसी आशा में बीतता गया। साधु कह के गए थे दिन आएगा, कब आएगा, कब आएगा वो दिन। बस उसी प्रतीक्षा में दिन रात में लगा रहा, गांव गांव वन वन भटकता रहा। और एक दिन शरीर त्यागा और फिर मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने वीणा दी, श्लोक दिए और कहा इस श्लोक को सब स्थान पर जाके बांटो। उन 4 श्लोकों को श्री नारद जी व्यास जी को देते हैं। व्यास जी उनके 18,000 श्लोक का निर्माण करके श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। लेकिन अब बात अगली ये आई कि इस रस को, भागवत के रस को बांटे कौन। भूखे को अगर आप परोसने खड़ा कर दोगे, जो आदमी खुद भूखा हो उसको परोसने खड़ा कर दोगे तो ढंग से नहीं परोस पाएगा, क्योंकि उसे अपने भूख की पहले चिंता रही कब सब खत्म हो, ये सब खा के उठे तब हम पाएं, हम खाएं। तो ये कथा अमृत बांट कौन सकता है जिसका खुद का पहले पेट भक्ति से भरा हो। जिसके पेट में, जिसके जीवन में खुद भक्ति नहीं, वो क्या भक्ति बांटेगा, क्या भक्ति परोसेगा। ऐसा कौन है जिसने इस भागवत रस को पहले ही पी रखा हो। तो नाम मन में याद आया शुकदेव गोस्वामी। ये शुकदेव जी जिन्होंने इस रस को भगवान शंकर के मुख से पहले ही सुन रखा है। क्योंकि जो ईमानदार होगा वही प्रसाद बराबरी में बांट सकता है। बेईमान व्यक्ति कभी उसको परोसने के लिए नहीं रखना चाहिए। भोजन प्रसाद परोसने किसी बेईमान को रख दोगे तो अपने वालों को डब्बा भर भर के दे देगा। भंडारों में यही होता है, वो अपने चाची फूफी को बोल देता डिब्बा ले आना, तो उसमें माल भर के दे देता है। ईमानदार व्यक्ति हो जो सबको बराबर से परोसे, सबको हक से दे, ऐसा नाम शुकदेव है। शुकदेव जी बैठे थे ध्यान में, और जैसे ध्यान में बैठे थे तो देखा कि ध्यान करते करते व्यास जी के शिष्यों ने आके भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते ही शुकदेव जी का ध्यान टूट गया। बोले ध्यान कैसे टूट सकता है? बोले ध्यान ऐसे टूट सकता है, आपके पास जो हो उससे कुछ ज्यादा आपको मिल रहा हो तो अपने आप आपका मन उस तरफ जाने लगेगा। कोई वस्तु हमें प्राप्त हो रही लेकिन उससे बड़ा कुछ हमें मिल रहा हो तो अपने आप यहाँ से ध्यान हट जाएगा, वहाँ चला जाएगा। कोई बाजार में कह रहा हो आलू 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, और आपका ध्यान उस पर जाएगा। लेकिन वही कोई अगला कह रहा आलू 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, तो सबका ध्यान वहां से हट के वहां चला जाएगा। अपने से ज्यादा भारी जो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ध्यान अपने आप वहां चला जाएगा। अभी ये सारंगी बज रही है, अभी इसकी ध्वनि आ रही है, अब यहीं इससे ऊपर कोई माइक की खटर पटर चालू हो जाए तो इसकी ध्वनि से ध्यान हट जाएगा, और जिसकी आवाज ज्यादा तेज है वहां चला जाए कि ये क्या हो रहा है। जैसा कल कहा था, विषय रस फीका कब लगेगा? जब कुछ मीठा खा लोगे तो चाय अपने आप फीकी लगने लगेगी। तो जब ज्यादा भारी वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो छोटी चीज छूट जाएगी। शुकदेव जी अब तक तो निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे, पर जैसे उन्होंने सगुण के बारे में सुना, सारंगी जी ई ले लो,
जैसे उन्होंने सगुण साकार के बारे में सुना, अच्छा अब तक जिस भगवान को हम मानते थे उसके हाथ नहीं पाँव नहीं, पर ये तो कह रहे हैं बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान भी हैं उसके, उसका गला भी है जिसमें माला पहनी, उसके हाथ भी हैं जिसमें उसने वेणु धारण की है। इतना सुंदर सौंदर्य भरा सुंदर रूप देख करके सुन करके श्री सुखदेव जी एकदम डूब गए भगवान के उस स्वरूप में। ब्रज में सबसे अच्छा दिन का समय, 24 घंटे जो दिन होते हैं 8 प्रहर, उसमें सबसे अच्छा समय जानते हो कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा समय माना जाता है गोधूली बेला, संध्या जब थोड़ा थोड़ा सूरज अस्ताचल को जा रहा है, हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे डूबता जा रहा है, और उस डूबते हुए अस्त होते हुए सूरज से जो गाय की चरणों से खुर से उड़ी हुई रज जब उड़ उड़ करके आती है, तो इस बात का संकेत होता है कि कन्हैया वापस आ रहा है। गाय चरा के हमारे प्रियतम वापस आ रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं ये देखते ही गोपी उठ के दौड़ पड़ती थी कि अब चलो छोड़ो जो काम जहाँ जैसा पड़ा है, क्योंकि इसी पल की प्रतीक्षा सुबह से थी, प्रातः काल से, कब संध्या आए कब संध्या आए, कब कृष्ण का दर्शन। तो सब खड़ी हो जाती है अपने घर के बाहर कि एक बार ठाकुर जी को देख लें, देख करके 2-4 तो वहीं मूर्छित हो जाती।